व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मा इफ योर केतु इज सिटिंग इन 9th हाउस। आपके वो क्या पेंडिंग कर्मास हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं। पास्ट लाइफ में ऐसी क्या चीजें थी जो आप कर रहे थे और जो अब इस जन्म में आपको पूरी करनी है, अगर केतु आपके 9th हाउस में बैठे हैं। केतु 9th हाउस में बैठ के किस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केतु 9th हाउस में बैठे हैं, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली आती जा रही हैं एक के बाद एक। तो आप ऐसी क्या वो रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हो, वो क्या रीजंस हैं जो केतु आपको 9th हाउस में मिले हैं, आपको कैसे उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आना है, आपको अपने वो पेंडिंग कर्मास क्या है वो जानोगे और उनको पूरा कैसे करना है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9th हाउस है क्या। 9th हाउस एक ही हमारे पिता का भाव है, हमारे भाग्य का भाव है, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उसका भी भाव है, वो हमारी हायर एजुकेशन का है, हमारे गुरुओं का भाव है, हमारे मेंटर्स का भाव है। इवन आपको जो 9th हाउस है वो आप जो वेदों की पढ़ाई करते हैं ना, वो भी हम अपने 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस आपकी फॉरेन ट्रैवल भी है, आपकी फॉरेन जर्नी भी, जो लॉन्ग ट्रैवल होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपका 9th हाउस ही दिखाता है। 9th हाउस आपको एक बोलते हैं ना, आपका आपके पिता के साथ साथ आपके भाग्य भी है, साथ में आपके पितरों की जानकारी भी देता है। 9th हाउस आपकी पास्ट लाइफ है डायरेक्टली। आप अपनी पास्ट लाइफ अगर देखोगे, यू हैव टू सी योर 9th हाउस, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर 9th हाउस। अब यहाँ जब केतु आकर के बैठ जाते हैं, केतु मैं हमेशा बोलती हूँ केतु इज योर कार्मिक डीएनए, वॉट एवर कर्मा यू हैव परफॉर्म इन योर पास्ट लाइफ इट इज शोन बाय केतु। केतु बहुत क्लियरली ये बताते हैं पिछले जन्म में आप किस तरीके के कर्मास करके आ गए हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर 9th हाउस में केतु है, जिसके भी चार्ट में वो किस तरीके के कर्मास दिखाते हैं। देखिए जो केतु है ना, वो कैसा है ना, जहाँ जिस हाउस में भी आकर के बैठते हैं उस हाउस से रिलेटेड आपको बताते हैं कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा काम उस पर्टिकुलर हाउस के जो भी कारक है ना उनके ऊपर कर रहे थे। हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ में, आपका केतु 9th हाउस में, आप अपने पास्ट लाइफ में कुछ मंदिर का निर्माण का काम कर रहे हो, कुछ धर्म का काम कर रहे हो, धर्म से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, धर्म को आगे लेके जाने का कुछ काम ऐसा कर रहे हो, जो काम आपका अधूरा रह गया, आपने कंप्लीट नहीं कर पाया। हो सकता है आप अपने फादर के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पिता के लिए बहुत कुछ कर रहे हो जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, आप अपने गुरुजनों के लिए कुछ कर रहे हो, जो एक गुरु श्रेणी में लोग आते हैं उन लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, आप किसी टीचर के लिए कुछ कर रहे हो सकता है आप वेदों की नॉलेज ले रहे हो, पुराणों की नॉलेज ले रहे हो सकता है जिसका केतु 9th हाउस में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो ये जानने का कि मैं अपने एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पुराण पढ़ूंगा, मैं सारे पुराण पढ़ना चाहता हूँ, वेद पढ़ना चाहता हूँ, वेदों में क्या ज्ञान है उसको पढ़ना चाहता हूँ। उस तरीके की जो नॉलेज होती है, देखिए 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन है, लेकिन जो वेदों की जो पढ़ाई है ना वो आपका 9th हाउस है। हम ऑकल्ट की पढ़ाई 8th हाउस से देखते हैं, हम थीसिस लिखते हैं जो पीएचडी की, वो सारी भी हम 8th हाउस से देखते हैं, लेकिन 9th हाउस आपके मास्टर्स है, 9th हाउस आपके वेदों की जो जानकारी है, वेदों से रिलेटेड जो पढ़ाई लिखाई है वो सारी आप 9th हाउस से देखोगे। तो हो सकता है ये इंसान पिछले जन्म में वेदों को पढ़ रहा हो, पुराणों को पढ़ रहा हो, अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहा हो, वो सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपका समय खत्म हो गया हो, आपको नहीं मिला हो। आप हो सकता है किसी हायर एजुकेशन की तरफ आप इंक्लाइंड हो, आपको कुछ करना हो, तो जब केतु 9th हाउस में है तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जो कार्य ज्ञान से रिलेटेड हो, आप लोगों को ज्ञान देने का काम करें, क्योंकि गुरुओं का काम भी तो है। हो सकता है आप एक मतलब एक गुरु की तरह धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि वो रिलीजियस हाउस है ना, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं वो हम वहाँ से देखते हैं, हमारे रिलीजन का हाउस है वो। तो वहाँ हो सकता है आप कुछ इस तरीके का धर्मार्थ का कुछ काम कर रहे हो जो आपका काम अधूरा रह गया है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि हम मंदिरों में ये करवाना चाहते हैं, वो करवाना चाहते हैं, सिस्टम ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो हो सकता है उस तरीके के कुछ कामों में आप लगे हो और पिछले जन्म में रह गया है काम। अब यहाँ पर जब 9th हाउस में किसी इंसान को केतु मिलता है, ये इंसान को हाई स्पिरिचुअलिटी दे देता है। ये लोग कैसे हो जाते हैं कि कब जो लोग ना बहुत एक मंदिर जाना ही जाना है एकदम फिक्स पैटर्न पर, बट एक सर्टेन टाइम के बाद
क्योंकि देखो क्या होता है कि जब केतु हमारे जिस हाउस में आके बैठता है ना, उस हाउस के हम कारक बहुत ज़्यादा जो जो भी कारक है ना, हम उनमें हम पारंगत थे पिछले जन्म में, हमने बहुत कुछ वो किया था, तो इंसान थोड़ा लीस्ट बॉदर हो जाता है। इंसान हो सकता है जब तक केतु 9th हाउस में हो, इनिशियल अपने डेज में, इनिशियल स्टेज पे वो ये सोचता हो ईश्वर तो मन में है ना, क्या ज़रूरी क्या है कि मंदिर जाना ही जाना है, क्या ज़रूरी है घंटी बजानी है, क्या ज़रूरी है दिया लगाना है, क्या वही पूजा होती है, इस तरीके के भी तर्क वितर्क कर सकते हैं जब केतु 9th हाउस में होता है। लेकिन केतु एक शौक भी है। आप एक चीज समझ लेना, जब केतु 9th हाउस में बैठते हैं, आपके पेंडिंग जो पिछले जो कर्मा है उनको करने का टाइम आ जाता है। क्योंकि देखो 9th हाउस में जब केतु है ना और उनकी दशा अंतरदशा आ गई है, प्रत्यंतर चल रही है, तो आपका वो पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो ट्रिगर उस टाइम में होना ही होना है। अब जैसे ही वो कर्मा आपका ट्रिगर हो जाएगा, साथ में होगा क्या, वो ट्रिगर हुआ और आपको इमिडिएटली फील होने लगा नहीं मुझे ये भी करना है, नहीं मुझे वो भी करना है। और वो कैसे फील होगा, केतु या तो आप शांति से, बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑटोमेटिकली उनकी दशाई और उनको इंक्लिनेशन होने लगा वो सारी चीजें करने के लिए कि नहीं मुझे धर्म के स्थलों पे जाना है, मुझे मंदिरों में जाना है, मुझे यहाँ जाना है। गणपति की आराधना, जो केतु है ना, केतु गणपति की आराधना बताते हैं, गणपति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गणपति का सर नहीं था ना, हाथी का सर लगाया था। माँ छिन्नमस्ता की जो एनर्जी है वो भी केतु की एनर्जी है। सडनली आपको 10 महाविद्याओं की तरफ आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, डिपेंड करता है दूसरे कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है और वो राशि कौन सी बैठी है। बट हाँ, उस तरीके की एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। गणपति की तरफ भी जैसे मैंने बोला इंक्लिनेशन हो जाएगा। केतु बहुत ज़्यादा ना गहराई से किसी भी धर्म को समझने की चेष्टा करना, वो चीज़ है। तो हो सकता है आप इस ड्यूरेशन में बहुत गहराई से अपने धर्मों को समझने लगो। लेकिन होता क्या है, आपको कोई एक ऐसा शौक लगेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में जिससे आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। केतु की जब महादशा अंतरदशा चल रही है, फादर को कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो आपको सडनली एकदम शॉक दे दे। आपको गुरु की तरफ से कुछ ऐसा मिल सकता है, अरे ऐसा कैसे हो गया, इस मतलब, या धर्म के किसी चीज में आपको ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाए कि आप ट्रिगर हो जाओ कि नहीं मुझे धर्म के लिए काम करना है। जैसे भी तिरुपति बालाजी का जो केस आया था, उसमें पता चला था कि लड्डू में चर्बी मिली है। तो उस तरीके की कोई चीज आपको एकदम से सडन शॉक दे सकती है। आपको लग सकता है कि नहीं अभी तो अब टाइम आ गया है अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, हमको आगे बढ़ना है, हमको करना है, तो ये तो बहुत गलत हो गया। तो वो उस टाइप की कोई चीज सडनली आपको या तो ट्रिगर कर दे। क्योंकि केतु जिस घर में भी बैठता है ना, उस घर से रिलेटेड सडन शॉक्स दे देता है। जब तक वो शॉक नहीं आएगा, इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, उसको याद ही नहीं आएगा कि उसने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किए थे, अब उसको क्या करना है। अब यहाँ एक चीज आती है कि अगर आपके गुरु, क्योंकि 9th हाउस का जो कारक प्लैनेट है ना वो गुरु है, अगर गुरु का जो पोजीशन है, जो आपका 9th हाउस के कारक हैं प्लैनेट, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है चार्ट में, तो हो सकता है आपको इस ट्रिगर की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपको ये इंक्लिनेशन होने लगे। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई सडन झटका मिलना ज़रूरी है, कुछ ख़राब होना ज़रूरी है तभी आप चेंज होगे, नहीं। सडन भी चेंज आ सकता है अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है, जो वहाँ पर राशि बैठी है उसके स्वामी की पोजीशन अच्छी है, जिसके जो केतु का डिस्पोजिटर बना हुआ है, अगर उनकी पोजीशन अच्छी है तो भी आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्ट्रेस के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फादर की हेल्थ का ध्यान रखना इस टाइम में आप लोगों को मैंडेटरी हो जाता है, जब आपकी केतु की महादशा अंतरदशा चलती है। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। अब देखो जैसे क्या होता है, किसी इंसान के साथ अब केतु ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ है, परेशानियां हो रही हैं, आप क्या करोगे, धर्म के प्रति आपके पास आपके अंदर लगाव नहीं होगा, आपको अपनी कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं करेगा, आपको अपने पिता की तरफ अपनी जिम्मेदारियां जो है वो फील नहीं होगी, आपको अपने गुरुओं की तरफ, आपके मेंटर्स की तरफ आपको एक जिम्मेदारियां फील नहीं होगी। केतु ना कटाक्ष है, एकदम कट है, हो सकता है आप एकदम कट हो जाओ, मुझे कुछ मतलब नहीं है, अपने फादर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी रेमेडी है, अगर आपका लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज केतु आपकी जड़ें हैं, पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ की एनर्जी है, आपका हाउस भी वो पास्ट लाइफ का है, आपके एंसेस्टर्स का भी वो हाउस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है कि अगर आपकी केतु बराबर से काम नहीं कर रहा है, आपका लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फादर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप बहुत दिनों से गुरु ढूंढ रहे हो, गुरु नहीं मिल रहा, आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप फॉरेन नहीं जा पा रहे हो, आपको इन सारी चीज़ों में अगर परेशानियां आ रही हैं, आप वेदों की नॉलेज लेना चाहते हो लेकिन आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, सिर्फ सोचते ही रहते हो, कोशिश ही करते रहते हो, नहीं हो रहा, एक बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि आप अपने समाज के लिए कुछ करो, लेकिन आप उस लायक नहीं हो, आपके अंदर ये इस चीज़ की
की बेचैनी कि अगर कुछ गलत हुआ है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि जो धर्म के खिलाफ गलत हुआ है धर्म का साथ दूँ, लेकिन आपके अंदर वो कहते हैं ना वो पावर नहीं है आपके पास, ना उतना पैसा है, ना उतना रुतबा है, कुछ भी नहीं है कि मैं कौन सुनेगा मेरी। अगर इस तरीके की कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि योर केतु इज़ नॉट वर्किंग वेल। क्योंकि अगर केतु 9th हाउस में आपको मिले हैं तो उनको वो सारी चीज़ें तो आपके अंदर देनी ही देनी, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से वो कर रहे थे। अब आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मन करे ना करे मंदिर जाने का आपको रूटीन बनाना ही बनाना है। मंदिर जाओ, गणपति की आराधना करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रूट चक्रा है दैट रिप्रेजेंट गणपति का वास होता है वहाँ पर। केतु का जो प्लैनेट है वो वहीं आपके मूल से, आपके मूलाधार चक्रा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो वहाँ से कनेक्शन बनाना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा। रूट चक्रा पर ध्यान दो। आप रूट चक्रा के बीज मंत्र का चेंट करो 45 मिनट्स डेली। अगर आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, गणपति के जो 12 नाम है उनको लेना डेली शुरू कर देते हो अपना दिन स्टार्ट होने से पहले, आई एम टेलिंग यू आपको चीज़ें बहुत हद तक आपकी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अगर मंदिर में जाकर के, जब आप मंदिर, जैसे मैंने बताया मंदिर में आप एक नियम बना लो कि आपको कुछ भी हो जाए आपको मंदिर जाना ही जाना है। गणपति का मंदिर, शिवालय बहुत इजीली हर किसी के घर के आजू बाजू में मिल ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि जगह जगह गणपति के मंदिर हैं, छोटे छोटे शिव जी के मंदिर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्लेस मिल जाएगी। वहां जाकर के आप बैठ के मंत्र लिखना स्टार्ट कर दो। कोई भी एक मंत्र ले लो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, यू स्टार्ट राइटिंग दैट मंत्र। आप वो मंत्र लिखोगे, आपका चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, अपने फादर के नियम बना लो, उठ के अपने फादर के पैर छूने। अगर आप इन केस ऑफ किसी भी रीज़न से अपने फादर के पास नहीं रहते तो आप अपने फादर को रोज़ कॉल करो, अपने फादर का अपडेट लो। अपने फादर के लिए आप जो भी कर सकते हो ना, आपको अपने फादर के लिए करना है, अपने गुरुओं के लिए करना है। भूल करके भी अपने गुरु के लिए, अपने जिन्होंने आपको शिक्षा दी है उन लोगों के लिए गलत नहीं बोलना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बैठ करके ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, गलत बोल देते हैं, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू बी अ पार्ट, क्योंकि आपके केतु बैठे हैं गुरु के हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और केतु और गुरु को क्या बोला है, गुरु और चेला बोला गया है। केतु की सबसे ज्यादा किससे बनती है, गुरु से बनती है। तो आप अपने गुरु का अगर अनादर करोगे, गुरु के लिए अपशब्दों का प्रयोग करोगे, तो भी आपके केतु अच्छे से काम नहीं करेंगे। आप लाख रेमेडी कर लो। और केतु केतु क्या है ना, आप मंदिर के स्थल पे जब जाओगे ना, वो जो बर्ड्स होते हैं ना उनको फीड कराना, जो सतनाजा होता है, 7 तरीके के अनाज होते हैं। आप मंदिर का कोई भी प्रीमाइसेस हो, जैसे हमारे यहाँ तो है, वहाँ पे शिवालय है, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर बहुत पक्षी आते हैं, आप दाना डाल सकते हो। केतु को प्रसन्न करने के लिए आप मंदिर के प्रीमाइसेस में अगर आपको ऐसी कोई प्लेस मिल जाती है तो वहाँ आप दाना डालना शुरू कर दो, क्योंकि आपका केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जब चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। आपका पेंडिंग कर्मा ही वही है कि आपको धर्म के लिए करना है, अपने पिता के लिए करना है, अपने गुरु के लिए करना है, आपको वेद पुराण पढ़ने हैं, आपको अपने अपने धर्म का ज्ञान लेना है, आपको अपने धर्म की जो जड़ें हैं उनकी मजबूती पे ध्यान देना है, आपको उस चीज़ के लिए काम करना है। आपका जो जीवन है ना, वो आपका जीवन ही इसीलिए कि आप अपने धर्म की जड़ें मजबूत कर पाओ, क्योंकि आप पिछले जन्म में भी वही काम हो सकता है कर रहे हो। इन जितने भी कारक बताए इनमें से कुछ ना कुछ आप कर रहे होगे, तो आपको इस जन्म में भी अगर आप ये सारी चीज़ें कर देते हो, धार्मिक प्रवृत्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुओं की संगति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस संगत में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका केतु 9th हाउस में बैठ करके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा ही देगा। पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के साथ साथ, जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो सतनाचा वाली बताई, मंत्र लिखने वाली बताई, उसके अलावा आपका कर्मा है कि आपको करना है मंदिर के लिए आप जितना कर सकते हो ना, आप उतना ज़्यादा करो। अपने पिता के लिए जितना कर सकते हो, गुरुओं के लिए कर सकते हो, गुरु तुल्य लोगों के लिए जितना कर सकते हो उतना करो। आपका केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।